सतानंद महाराज, पॉलिटिकल क्रिएट करने का काम रह गया और कुछ नहीं। आजादी साहब कह रहे हैं कि तो फिर आप पूजा भी घर में कर लीजिए ना, होली में घर में कर लीजिए, सड़क पर क्यों निकलते? माता की चौकी सड़क पर चौराहों पर क्यों लगाते हैं? घर में ही कर लीजिए ना, घर के अंदर कर लीजिए, छत पर भी नहीं, घर के अंदर कर लीजिए, सड़क पर आने की जरूरत नहीं है। प्रत्युष जी, समस्त भारतीयों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि सड़क पे ना करें, पूजा पाठ ना करें, यात्रा निकालें। ध्यान रखें, जब शासन प्रशासन हिंदुओं को, सनातनियों से निवेदन करता है और उनसे आह्वान करता है कि आप हमको कॉपरेट करिए, सपोर्ट करिए, आप यहाँ पर यात्रा ना निकालिए, तो वहां पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है। यदि शासन प्रशासन सुरक्षा की व्यवस्था को देख करके कि कहीं छतों से पत्थर ना बरसने लग जाएं, पेट्रोल बम ना आने लग जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि इकट्ठे ये नमाज करने वाले बंधु कहीं भड़क ना जाएं और एक दूसरे हम ही लोग रह गए पत्थर फेंकने वाले, पेट्रोल बम फेंकने वाले। ये कहाँ हो गया? कब फेंक दिए गए? बताइए ना महाराज, अरे भाई, कब फेंक दिया? बात कर लीजिए। नहीं, कब फेंक दिया? आप ऐसा उदाहरण मत दीजिए ना, वहाँ नमाज करिए ना, आपके घर के। अरे आप ऐसा उदाहरण मत दीजिए। प्यार से रहते हैं हिंदू मुसलमान, जगह लेके नमाज करिए। नहीं प्यार से रहते हैं, इसीलिए मैंने नववर्ष की पहले शुभकामनाएं दी है। आपने सुना नहीं? हम भाईचारा कायम करना चाहते हैं। करने से ही अल्लाह प्रसन्न नहीं होगा। अरे शासन यदि आपसे कह रहा है तो मान लीजिए, उसमें विरोध क्या करने की आवश्यकता है? हम कब कह रहे नहीं मानते? मानना है, आप लोग नहीं मानते, हम लोग को मानना है। आपकी बात बन जाएगी, शासन की बात बन जाएगी। अरे हम तो कानून की प्रक्रिया का स्वागत करते हैं, लेकिन जहां तक ईद की और बकरीद की नमाज है वो अलग है। नए कपड़े का विरोध किया, मैंने तो स्वागत किया, आपने सुना नहीं है महाराज, सुना नहीं है। मैंने विरोध किया है, मैंने कही हमारा त्योहार है, नए कपड़े पहनने चाहिए। नहीं करोगे अखिलेश कटियार जी, ये प्रशासन का ये आदेश सिर्फ कुछ स्थानों के लिए, ना कि पूरे राज्य और ना कि पूरे देश के लिए। यही बात डीके दुबे कह रहे हैं कि इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं भी नमाज हो या फिर धार्मिक आयोजन हो, उसके लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। नहीं, तो ठीक बात है, सबके लिए आवश्यकता नहीं होती है। सब धर्मों में कई आयोजन आप हम सब जानते हैं कि वो अपने मर्जी से हम सब लोग कर लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है व्यवस्था ठीक से रखे, लेकिन ये सरकार जब परीक्षाएं ठीक से नहीं करा पाती है तो वहां व्यवस्था पे सवाल नहीं उठता है। सारे पर्चा लिख करके एक व्यापार बना के खड़ा कर दिया। शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, तब अखिलेश कटियार जी कहाँ चले गए थे? मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट, जो आप परमिशन की बात कर रहे हैं ना, उस परमिशन के लिए हर जगह परमिशन ली जाती है। एक समाज था जो मद्रास हाईकोर्ट में चला जाता है और बोलता है यहाँ से शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। फिर क्या बोलते हैं? बोल लीजिएगा, बीच में बोलने की आदत आपको खड़े हो जाते हैं, समझी वाली बात है ये नहीं है। फिर आप ये जो बीच में टपर जो कर रहे हो, ये सब आदमी को शोभा नहीं देता। ये पीडीए की पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, जहाँ पर दलित बहनों का आपकी पार्टी, समाजवादी पार्टी के नेता बलात्कार कर देते हैं। अमितोष जी एक सेकंड, अखिलेश कटियार को अपनी बात पूरी करने दीजिए। टपर करना, बीच में किसी के कूद जाना। अखिलेश कटियार जी, सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी आयोजन के लिए आपको अनुमति की जरूरत आवश्यकता पड़ती है। परमिशन मिली तो कर लीजिए, ना परमिशन मिली तो नहीं करना होगा। इसलिए तो मैंने आपको शुरू में कहा कि सरकार का नियत एक चीज है, नीत एक चीज है। सरकार की नियत है आम आदमी को मुद्दों से भटका के रखना। पूरे देश में किसानों का मुद्दा दिल्ली के आसपास चलता रहा, उसमें अपने आप से तो हमारा क्या है, क्योंकि ये इनको दांत निकालना अच्छा लग सकता है, राजनीति लोग जो है क्योंकि यही इन्होंने सीखा है। बिना बढ़ा के बोल रहे हैं यहाँ पर, आपको पता ही नहीं डिबेट मैटर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जवाब ही नहीं है। सम्मानित दो प्रश्न का जवाब, एक मद्रास स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, आप नौकरियों की बात नहीं करेंगे, आप आरक्षण की बात नहीं करेंगे, तो मैं हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ आता नहीं। पब्लिक में नहीं पड़ी जाएगी, बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आपको जो ट्रेनिंग मिली है, न्यायालय से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, आपको बात ही नहीं करनी। अलीमुद्दीन असादी साहब, अब प्रशासनिक आदेश है, क्या इसको मुसलमानों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? कुछ स्थानों के लिए ही है, और अगर कोई आके मौलाना कह दे कि साहब ये तो अत्याचार हो रहा है, हम तो सड़क पर ही पड़ेंगे, तो इसे जिद कहा जाए या क्या कहा जाए? देखिए, मैं तो ये कहता हूं प्रशासन हमारा जो है पूरे हिंदुस्तान का, चंद जगह को छोड़कर हम उसको, हमारी सुरक्षा करता है, बैठता है, व्यवस्था करता है, हम स्वागत के अधीन है, वो हम मानते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि ईद की नमाज
और ईद उल अजहा, दो नमाजें हमारी ऐसी है कि हुकूमत भी और लॉ एंड ऑर्डर भी और हमारा प्रशासन भी कुछ जगहों पर खामोश रहता है। हम उसके स्वागत करते हैं, लेकिन हम दरख्वास्त करते हैं ऑल ओवर इंडिया के हुकूमत से, कहते हैं मोदी सरकार से भी कहते हैं कि ईद की नमाज और ईद उल अजहा की नमाज, ये दो नमाजें ऐसी होती है जो पूरी दुनिया का मुसलमान एक जगह इकट्ठा होकर अपने अपने प्रदेशों में, मतलब आप चाह रहे हैं कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, सड़क पर पढ़ने की इजाजत दे दी जाए। हाँ, वो तो कुछ जगह दी जाती है हाँ। और हो रही है, मैं इसका इनकारी नहीं हूँ, हम स्वागत करते हैं। दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, जहाँ पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद जो एक प्रक्रिया चलती है मुकदमात की, वहाँ के इमाम को गिरफ्तार किया जाता है, मुकदमा किया जाता है, ट्रस्टियों पर खिलाफ किया जाता है, ये गलत है।